नाम हमजा लतीफ़ है और मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स और आईआर का। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे आपने पॉलिसी मेकिंग और उसकी बात की, तो आपको पता हो कि एनएफसी का शेयर जो है वो 82% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे जाता है, और उसके साथ साथ 10% जो है पोल्ट्री के बेस पे जा रहा है, 3% जो है वो रेवेन्यू जनरेशन और 5% जो है आपका बैकवर्डनेस की तरफ। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको ये पता है कि हमें जो रेवेन्यू स्टेट या फेडरेशन की तरफ से मिलेगा वो पॉपुलेशन की बेस पे मिलना है हमें, तो वो क्यों कर इस साइड पे तवज्जो देंगे कि 82% पे आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। आप जितनी ये वाहिद शायद मुल्क है जिसमें इस चीज़ के ऊपर रेस होती है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको इतना ज़्यादा रेवेन्यू या उतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इसके ऊपर आप डॉक्टर शबाना और शीनी साहिबा आपका क्या टेक है? आप काइंडली एक सवाल और भी ले लेते हैं। बना मेरा नाम उरूज है और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ 8th सेमेस्टर। मैम ने बात की, मैम शीरी ने इस पे कम्युनिटी अवेयरनेस और डेवलपमेंट की। तो हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना एक टैबू समझा जाता है। तो लेकिन हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट एक स्टडी के मुताबिक 54% प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती हैं, इनमें से 48% जाती हैं एबॉर्शन की तरफ, और वो भी जो एबॉर्शन होता है वो अनसेफ सेटिंग्स में होता है। तो मेरा क्वेश्चन मैम शीरी से भी है और सर से भी है कि पाकिस्तान की एक तो लीगल पोजीशन एबॉर्शन पे क्या है और फिर रिलीजियस टेक क्या है इस चीज़ पे। थैंक यू। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसकी तरफ आने ही वाली थी कि हमारे यहाँ जो सर्वे बताते हैं हर औरत के कुछ जो होता है कि उसके 2 बच्चे ज़्यादा होते हैं जितने वो चाहती थी। तो अगर वो 2 बच्चे ही वो मैनेज कर पाती तो कितना हो सकता। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रही है, अनमेट नीड बहुत हाई है। तो एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है फिर वो अबॉर्शन की तरफ जाती है बिकॉज वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ कर रही है, और अबॉर्शन भी अगर वो सेफ़ नहीं होते। जो लीगल पोजीशन है पाकिस्तान की वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। वो ये इजाज़त देती है कि अगर औरत की कंडीशन उसको अलाउ नहीं कर रही है, और मतलब वेल बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसमें मेंटल हालत भी हो सकती है, उसकी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। तो इट डिपेंड्स कि उसको किस तरह आप लेते हैं और करते हैं, और उसमें जो है वो इस तरह का मौजूद है। लेकिन चूँकि पब्लिक सेक्टर में शीरी ने आप बैठी हुई हैं, पोस्ट अबॉर्शन केयर तो है, अबॉर्शन जो है वो नहीं है, सेफ़ अबॉर्शन नहीं है, पोस्ट अबॉर्शन है। तो वो जो है वो एक गैप ज़रूर आ जाता है, लेकिन अब चूँकि इतने एक्सेसिबल है मेडिकेशन तो वो हो जाती है। दूसरा, मैं ज़रा एनएफसी वाला भी क्विकली कह दूं बिकॉज ये हमारा मेन एजेंडा पॉइंट था। आपने जो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, अगर आप वो खैर ख्वाह की पॉलिटिकल कैंपेन निकाल के देखें जो कि इलेक्शन से पहले हुई और इलेक्शन के बाद हुई, उसमें हमारा जो मेन एडवोकेसी पॉइंट था कि आप पॉपुलेशन बेस पे रिसोर्सेज का ख़त्म करें। बिकॉज जब एनएफसी अवार्ड शुरू हुआ तो बलूचिस्तान ने कहा हमारा दिमाग ख़राब है कि हम पॉपुलेशन कम करें, पीडब्ल्यूडी बंद कर दो, पंजाब वैसे ही सब कुछ ले जाता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने फिर उनसे कहा सेक्रेटरी साहब से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉपुलेशन आपकी बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा औरतें आपके सूबे में मर रही हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी हाई। तो यू हैव टू प्रेजेंट। आयरनी ये है कि जो पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है आपने डिवॉल्व करके सूबों को दे दिया है, वो क्यों अपनी पॉपुलेशन कम करेंगे जब उन्हें एनएफसी में शेयर ही पॉपुलेशन की बेसिस पे मिलेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट था, आप इसको फ्रीज कर दें और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जो इंडिया ने बहुत पहले किया है, वरना इंडिया में भी ये बहुत बेहंगम हो जाता डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मिसालें भी दी हैं और सबने डाला भी है कि हम इस पे काम करेंगे। अब वही बात जो आप शुरू में कह रहे थे कि काम हो सके। मुफ्ती साहब क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर मैं मोहतरम कि देखिए हर चीज़ का एक मुतबादिल है। औरत की सेहत की तरफ भी आप आ जाएं। आप पहला जो बच्चा दुनिया में आ चुका है उसकी सेहत की तरफ भी आ जाएं। कई मरतबा ऐसा है कि माशी तौर पर वो घराना कमज़ोर है, उस तनाजुर में भी आप आ जाएं। तो ये इस्लाम ऐसा खूबसूरत मज़हब अल्लाह करीम ने मुझे और आपको अता किया है कि जैसे एक आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, तो क़ुऊदन वो बैठ कर पढ़ ले। वो बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो अला जुनूबिहिम वो करवट के बल पढ़ ले। मतलब इसी तरीके से हर चीज़ का एक मुतबादिल मेरे और आपके पास मौजूद है। सिर्फ ये सोच लेना कि आबादी ज़्यादा है तो हमें मुराआत और ये चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। अगर सियासी सतह पर ये सोचा जा रहा है तो ये भी गलत है, और अगर इनफरादी तौर पर ये सोचा जा रहा है ये भी गलत है। तो हम में से हर शख्स अपना किरदार अदा करे।
बाकी ये सोचें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल अपने में अब हिस्से इससे की बाहर शम्मा निकल जलानी आए। है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एनएफसी अवार्ड की आपने बात की हाँ। था, बिल्कुल ये एनएफसी अवार्ड को बहुत पोलिटिसाइज हो गया और इस पे रोल ऑफ लीडर्स बहुत, और उसमें ये देखिए लोगों को गलत बताया गया। इसमें कुछ बलूचिस्तान के लीडर्स का भी हाथ है, कुछ इसी तरह जैसे कालाबाग डैम का मसला है। अभी आप देखें ना, वाटर स्कैरसिटी अगर बन जाता तो वो एक पोलिटिसाइज्ड हो गया मसला और एक अना का मसला बना लिया गया। अब इसी तरह है कि पंजाब से गंदम ज़्यादा आती है तो कहते, अब वो कह रहे हैं कि जी इधर हमें दे नहीं रहे, सो वी आर बीइंग विक्टिमाइज्ड। तो इसलिए ये जो है ना पॉलिटिक्स के हिस्से में आया। एक्चुअली मुझे जो लगता है ना कि हमारे यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बलूचिस्तान पॉपुलेशन के बारे में सोचता है वो पंजाब डिफरेंट सोचता है। वो क्यों सोचता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हर जाविये से प्रोविंस की नेशनल नैरेटिव होना चाहिए और फिर हम डाइवर्सिटी में ही खूबसूरती है, तो इसमें एनएफसी का आना चाहिए।